अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब ठीक भी हैं, मैं भी ठीक हूँ। सोच रहे होंगे आज ये लड़की क्यों लाइव करने लगी, है ना? पर प्रॉब्लम ये है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो मैं अपने दिल में दबा के बहुत दिनों से बैठी हूँ। जब से इस दुनिया में आई हूँ और जब से इस दुनिया की समझ मुझे आई है, तब से मेरे दिल में एक ही बात है जो आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत नर्वस भी हूँ आज, क्योंकि मैं कभी ऐसे लाइव आई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ और अभी इतनी सारी बातें लेकर भी आई हूँ। तो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, हम सबको पता है कि देश में क्या हो रहा है। फ़िलहाल कुछ दिन पहले जो घटना हुई है एक लड़की के साथ, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं, इस देश में लाखों करोड़ों लड़कियों के साथ आए दिन ये सब घटना होता आ रहा है, पर हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि लड़कियां इसको सह रही है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों के कहने पर आज मैं लाइव आई हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ यही है कि मैं अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाऊँ, इसीलिए मैं ऑडियो लाइव आई हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं। नाम है उस लड़की की आयशा आरिफ खान, उम्र है 23 साल। अहमदाबाद की रहने वाली आयशा ने 28 फरवरी को साबरमती नदी में कूदकर सुसाइड कर ली। वजह दहेज, डॉरी। 2018 में शादी होने के बाद वो काफ़ी खुश थी। उस नए घर में शुरुआती दौर में पर जैसे जैसे वक्त बीता, आयशा के ऊपर दबाव डालने लगे उसके सास ससुर और इनफैक्ट हस्बैंड भी। इतने सालों से उसके माँ बाप केस लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे थे और इससे बात से आयशा पूरी तरह परेशान हो गई, डिप्रेशन में चली गई। जब उसने देखा उसकी वजह से सबको कितना सफ़र करना पड़ रहा है और उसकी जो उम्मीद थी अपनी मैरिड लाइफ से, वो पूरी तरह से टूट गई थी। तो सुबह नदी किनारे पहुंच के एक वीडियो शूट करने लगी और उसने सब कुछ बताया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि ये सब कुछ बोलते बोलते उसके चेहरे पे एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी, जिसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो किस हद तक तड़पी है, रोई है दिन रात। उसने ये फैसला लेने से पहले अपने माँ बाप को फ़ोन किया करके बताया कि वो ऐसा करने जा रही है और अपने हस्बैंड को भी कॉल किया। उसके माँ बाप ने लाख कोशिश करी रोकने की, उसे समझाने की, पर वो ठान चुकी थी मानो। और दूसरी तरफ उसके हस्बैंड ने उससे ये कहा कि तुम्हें जो करना है करो और करने से पहले एक वीडियो बना के मुझे भेज देना। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि वो इंसान कितना खुदगर्ज, कितना सेल्फिश था, जिसने मरते हुए शख्स को रोकने की बजाय उसने
बोला कि वीडियो बना के भेज देना। उसने रोकने की कोशिश ही नहीं की थी, बात तक करने की कोशिश नहीं की। और शायद यही वजह रही कि आयशा का ये फैसला और भी ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि उसने प्यार के अलावा कुछ नहीं मांगा था। और ये बात उसने बोली भी है कि कुछ लोगों को शादी के बाद भी कभी प्यार नहीं मिलता। और ये एक साउंड क्लियर, हाँ ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक केस नहीं है जहाँ एक लड़की को सताया जा रहा है दहेज के नाम पे और वो सुइसाइड जैसे रास्ता अपना रही है इस सब से बाहर निकलने के लिए। आए दिन लड़कियों को शादी के बाद से ही दहेज के नाम से बहुत तरह की टॉर्चर किया जाता है, वायलेंस, मेंटल टॉर्चर का सहना पड़ता है उनको। समझ नहीं आता कि आज के ज़माने में भी लोग इस तरह की नीच हरकतें क्यों करते हैं। पहले तो मांगते हैं, फिर ना मिलने पर इंसान को इस हद तक परेशान कर देते हैं कि या तो वो सुइसाइड कर ले या तो उसको ख़त्म ही कर दिया जाता है। ना जाने क्यों स्ट्रिक्ट लॉज होने के बावजूद भी लोगों के मन में ये डर क्यों नहीं है कि वो दहेज ना मांगे। अगर मेरी आवाज़ उन लड़कियों तक पहुंच रही है जो लड़कियां इस तरह की सिचुएशन से गुजर रही है, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को ना बर्दाश्त करें। पुलिस कंप्लेंट करे और अपने घर जाए। ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ दें, क्योंकि कुछ पता नहीं हालात कितने पेचीदा हो जाए। जो आयशा ने किया वो गलत था और आप भी इस तरह के गलत कदम ना उठाएं। अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ख़त्म कर देने के फैसले ना लें। इससे कुछ हासिल नहीं होता, परेशानियां कम नहीं होती, सिर्फ बढ़ती ही है। और जो लोग ये सोचते हैं और जो लोग ये सोच रखते हैं कि उन्हें दहेज लाना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है या ये तो ट्रेडिशन है, तो भाई लानत है तुम जैसे घटिया सोच के लोगों पर। जो लोग इस सब के पीछे जिम्मेदार हैं, उन्हें सज़ा हरगिज़ मिलनी ही चाहिए। और मैं कहूँगी कि इन सब के पीछे ऐसी समाज में फ़िलहाल जो दहेज के नाम पर जो भी चल रहा है, इन सब के पीछे दो लोग शामिल हैं। सबसे पहले जो अमीर लोग हैं, अमीर माँ बाप, जो ये समझते हैं वो अपनी बेटी को अगर दहेज नहीं देंगे तो उनका समाज में इज्जत नहीं रहेगा, ठीक है। उनकी वजह से फ़िलहाल समाज की ये मेंटलिटी बन गई है कि उनको लगता है कि दहेज देना चाहिए, जो कि कानूनन जुर्म है। देना और लेना भी जुर्म है, ठीक है ना। जुर्म है जो उन्हें नहीं लेना चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। अगर इस्लामिक लॉ के मुताबिक देखें तो वो भी हराम है, पर हम अपने धर्म को क्यों फॉलो करें। हम तो फिलहाल अपने ट्रेडिशन कल्चर उसको फॉलो करते हैं। धर्म को पीछे छोड़ा है बहुत पहले हमने अपने धर्म को पीछे छोड़ा है, इसीलिए हम ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करते हैं, धर्म को नहीं। दूसरी जो है, अमीर लोग तो है पर कुछ गरीब लोग भी है, मिडिल क्लास फैमिली। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग दहेज देंगे तो हमारी बेटी खुश रहेगी, ठीक है, जो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि जो लालची है ना उसको जितना भी देंगे कम पड़ेगी, वो मांगता ही रहेगा। क्योंकि आप लोग देंगे जितना उसको उतना लालच भी बढ़ेगी और मांगेगा भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ख़त्म हम कर सकते हैं।
अगर हम सब एक साथ इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाए तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले लड़कियों की माँ बाप को अपनी कान खड़ा करना पड़ेगा। उनको ये फैसला पकड़ना पड़ेगा, जब उनके घर में लड़की होती है ना, तब उनको ये कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि हम बेटी को जब विदा करेंगे एक पैसा भी दहेज नहीं देंगे। ज़रूरत पड़ने पर पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी को घर में बिठा लेंगे, पर जो दहेज मांगेगा उसके साथ शादी नहीं करेंगे। लड़कियों को भी ऐसी सोच रखनी चाहिए कि दहेज नहीं देंगे, दहेज चाहिए, शादी भी नहीं करेंगे पर दहेज नहीं देंगे। ठीक है। दूसरी, जो लोग कहते हैं कि दहेज मांगते हैं ना, एक्चुअली लड़कों का भी गलती नहीं है, लड़कों की फैमिली का भी गलती नहीं है। कुछ लड़कों की फैमिली ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं हमें दहेज नहीं चाहिए, फिर भी लड़कियों की माँ बाप ज़बरदस्ती देते हैं, क्योंकि वो यही समझते हैं कि ये तो देना चाहिए, देने से बेटी की ससुराल में उसकी इज्जत बढ़ेगी। ऐसा नहीं है। ठीक है। आप लोग ही हैं, सिर्फ आप लोग ही हैं जो लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते दहेज लेना। आप क्यों ज़बरदस्ती उनको दे रहे हैं? किसने बोला है कि दहेज देने से आपकी बेटी की इज्जत बढ़ जाएगी? जो इज्जत देने वाला होगा ना, कुछ भी नहीं देंगे ना तब भी देगा। ठीक है, इज्जत देगा। जो देने वाला नहीं है ना, आपकी पूरी दौलत भी दे देंगे ना तब भी नहीं होगा, क्योंकि लालच इंसान को ना बहुत ही बुरी बना देती है, इंसान से जानवर तक बना देती है लालच इंसान। ठीक है, मतलब लालच बहुत ही बुरी चीज़ है। इसीलिए हम सबको ये कमिटमेंट करना पड़ेगा, खास करके लड़कियों को, कि जो दहेज मांगेगा हम उससे शादी नहीं करेंगे। बिना दहेज के शादी करेंगे तो ठीक है, आ जाओ, करेंगे शादी, दहेज नहीं देंगे। ठीक है। दूसरी, जो लड़की के माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं हम तो देंगे, अपनी बेटी को ही तो दे रहे हैं, तो उन लड़कों का काम ये है कि वो लड़के अगर ये कह दे कि अगर आप दहेज देंगे तो हम आपकी बेटी से शादी भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, दहेज के साथ साथ आप अपनी बेटी को भी रख लो। बस यही सब अगर करेंगे तो इस दहेज की प्रथा को हम रोक सकते हैं। ठीक है। और हाँ, जो लोग दहेज मांगते हैं ना, उन लड़कियों के माँ बाप को ये कहना चाहूँगी मैं कि आप लोग दहेज ना दें, ज़रूरत पड़ने पर अपनी बेटी को घर पे ले आइए। ये शर्मिंदगी नहीं है। आप लोग ये सोचते हैं ना कि बेटी को घर वापस लाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या, जब आपकी बेटी मर जाएगी तो क्या आपके दुख बांटने लोग आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो फिर आपकी बेटी की जो कीमत है वो क्या पूरी दुनिया दे सकती है? आप अपनी बेटी की कीमत लगा सकती है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का दहेज देकर क्या आपका जिम्मेदारी पूरा हो चुका है? नहीं। बेटी आपकी थी, आपकी हमेशा रहेगी। आप लोग बेटियों को पराया धन समझते हैं ना, जैसे कहते हैं कि अभी तेरी घर वहाँ है, सह ले। ऐसा मत कहिए, बेटियों को सहारा दे। ठीक है ना। हम जैसे लड़कियाँ यही सोचते हैं कि हम घर वापस जाएंगे, माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, यही सोच के ना आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हैं। अगर माँ बाप ना होशियार बन जाए, अपनी बेटियों को ये बोल के विदा करे कि अगर कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई ना तो वापस आ जाना, यही कहेंगे ना आप लोग, तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी आपकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने की। ठीक है। आप लोग ये कह के विदा करते हैं कि बेटी अब तो तेरी घर वही है, सुख हो दुख हो तुझे वही रहना है। ये सब मत बोलिए, उसकी हिम्मत बनी, कमजोरी नहीं। ठीक है। क्योंकि हम लड़कियां बहुत नाजुक चीज़ है, हम सह लेते हैं पर किसी को दुख नहीं देना जानते। ठीक है। हम तकलीफ को सह लेंगे पर अपने माँ बाप को रोते हुए नहीं देख सकते। हम यही सोचते कि पति तो हमारा ये मारे पीटे कुछ भी करे, हम चुप रह जाते हैं ये सोचकर। जो नहीं करना चाहिए, सहने की भी हद होती है। ठीक है। और इन सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों का एजुकेटेड होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना। इसीलिए उन माँ बाप को कहना चाहूँगी जो माँ बाप कहते हैं लड़की है घर में रह, पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन के बाद शादी करके ससुराल जाना है,
तुझे तो सिर्फ चूल्हा चौका ही करना है, पढ़ के क्या कर लेगी। तो उनको मैं कहना चाहूँगी, बेटी को जन्म देने से पहले ही मार दीजिए, अच्छा रहेगा, अगर यही सब बोलना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ना चूल्हा चौका करने के लिए दुनिया में नहीं आए। लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है अगर आप लोग करने दे तो। कोई भी लड़की अपनी माँ बाप को इज्जत को बर्बाद नहीं होने देगी। लड़कियां चुप सिर्फ अपनी माँ बाप की इज्जत को बचाने के लिए चुप रह जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो कमज़ोर है, कुछ नहीं कर पाएगी। चाहे तो लड़कियां कुछ भी कर सकती है। सच बताऊँ, ये दुनिया भी लड़कियों से ही है, औरतों की वजह से ये दुनिया है। जिस दिन औरत ख़त्म हो जाएंगे ना, जिस दिन औरत ख़त्म हो जाएगी, इस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आप लोग अगर ऐसे ही औरत को दबा के रहेंगे ना, एक दिन दुनिया बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि औरतों से ही ये दुनिया है। अगर माँ नहीं होती, मैं नहीं होती, आप नहीं होते, ठीक है ना। इसीलिए औरतों को इज्जत दो, जितना हकदार है उनको इज्जत दो। क्योंकि एक औरत से अच्छा दोस्त साथी कोई नहीं है। इसीलिए दहेज के लिए कुछ चंद पैसों, चंद दौलत की लालच में लड़कियों को टॉर्चर मत कीजिए। बीवी है वो आपकी, बेटी है वो आपकी, ताकत है आपकी। क्योंकि एक बीवी ही जानती है एक पति का दर्द, समझ सकती है। कोई नहीं समझ सकता जितना एक बीवी समझ सकती है। इसीलिए अपने साथी को तकलीफ़ ना दे। चंद पैसों के लिए ना आप उसको तकलीफ़ ना दें। अगर पैसा चाहिए आपको तो खुद कमाइए ना, क्यों भीख मांगते हैं। क्योंकि जो दहेज मांगते हैं ना, मैं कहती हूँ उन्हें भीख दो, उन्हें भीख दो, बेटी नहीं, ठीक है। मैं एक दूसरी बात भी कहती हूँ, दहेज मत मांगो, अपना पैसा खुद कमाओ। क्योंकि डाउरी सिंबल ऑफ वुमेन्स जस्टिस, ठीक है। दहेज नारी जाति का अपमान है। और एक बात, यू मस्ट बी डाउरी फ्री टू मैरी मी, मतलब मुझसे शादी करने के लिए आपको दहेज मुक्त होना पड़ेगा। यही सब अगर ये बात अगर कोई लड़की बोल दे ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ दहेज के कारण कोई भी नारी फिर से प्रताड़ित नहीं होगी। क्योंकि दहेज नहीं देंगे बोल के अगर आप शादी करेंगे ना, तो वो भी दहेज मांगने से पहले 100 बार सोचेगा। जब आप पहले दे देते ना उसको, जब बेटी को विदा करते हो पहले दे देते ना, तभी वो उसके लालच बढ़ जाता है। वो उसको लगता है अरे इसने तो एक बार दिया तो बार बार मांगने से देगा। क्योंकि वो लोग तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। उसको अगर थोड़ा सा टॉर्चर करूँगा तो वो लोग देंगे, वही सोचते हैं। इसका मतलब मैंने जो पहले कहा है कि इस दहेज को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले जिम्मेदार जो दोषी है, मैं ठहराऊंगी उन्हें दोषी, वो है लड़कियों के माता पिता। अगर वो लोग नहीं देंगे पहले, तो क्या वो किस हिम्मत से वो बोलेंगे दहेज दो, ठीक है। तो बस वही कहना चाहूँगी, आप लोग इस दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाए ताकि इस देश की सरकार अच्छा कानून बने। कानून तो है, फिर भी लोग डरते नहीं है। क्योंकि उस कानून का आज तक कोई, उस कानून का जो एक्शन है, उस कानून ने आज तक एक्शन ही नहीं लिया दहेज के खिलाफ। हर रोज़ लाखों लड़कियां प्रताड़ित हो रहे हैं दहेज के लिए। अगर हम लोग आज भी आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो ऐसे एक आयशा नहीं, हर रोज़ हज़ारों आयशा की मौत होगी, हज़ारों आयशा आत्महत्या करेंगे। अगर उन आयशा को बचाना है ना, तो इस कदम को उठाना पड़ेगा। वक्त है, रोक लो इसको, नहीं तो एक दिन यही प्रथा एक दिन इस दुनिया को बर्बाद कर देगी। इसीलिए कहती हूँ रुक जाओ, दहेज मत दो और दहेज भी मत लो। क्योंकि आप दूसरों की बेटी से दहेज ले रहे हैं, आपकी बेटी भी किसी के घर में जाएगी।
क्यों आप लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरों की बेटी बेटी नहीं, आपकी बेटी बेटी है? क्यों? वो भी तो किसी की बेटी है, क्यों आप उसको टॉर्चर करते हैं? अगर आज आप कर रहे हैं तो आपकी बेटी भी किसी के घर में टॉर्चर का शिकार हो रही है। इसीलिए रुक जाओ, जो जैसा करते हैं उसके साथ ऐसा रहता है। अगर आपकी भी बेटी है ना, तो किसी की बेटी को टॉर्चर ना करें, ठीक है? क्योंकि इस दुनिया में माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। हर लड़की एक माँ है, माँ को इज्जत दो, ठीक है? वो बीवी है आपकी, पर आपके बच्चे की माँ भी है। उस माँ को सम्मान दो, जिन सम्मान दो जिस सम्मान की हकदार है वो। आखिर में मैं बस वही कहना चाहूँगी कि I demand justice for Aisha and all such people who are going through this situation. बस यही कहना था। रखते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद। थैंक यू।